बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप दौलत मंद होने के लिए वज़ाइफ या अमलियात तलाश कर रहे हैं तो यकीन मानें ये आपकी आखिरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आपको रिज़्क, दौलत और बरकत के लिए जो अमल बताने जा रहे हैं ये दौलत और रिज़्क के हवाले से सबसे ज़्यादा ताकतवर और मौसर तरीन अमल है। प्यारे बहन भाइयों, ये अमल है सूरह कौसर और एक मुट्ठी चावल का अमल, जो कि दिनों के अंदर अंदर रिज़्क की तंगी, बेबरकती और तंगदस्ती को दूर करके आपको दौलतमंद बना देता है। नाज़रीन, सूरह कौसर और एक मुट्ठी चावल का ये अमल आपने कैसे करना है और अमल को करते दौरान आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो ऐसे तमाम बहन भाइयों को चाहिए कि ज़िंदगी में बस एक बार सूरह कौसर और एक मुट्ठी चावल का ये अमल करके देखें। आपके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगेगा कि झोलियाँ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत से हटकर कोई बात नहीं की थी। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह इल्म से नवाजा था। एक बार बाबा फ़रीद के पास 3 भाई आते हैं और कहने लगते हैं कि बाबा फ़रीद, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अब आप ही हमें हमारे मसले का कोई हल बताएं। गांव के मेन बाज़ार में हमारे गले की 2 बड़े दुकानें हैं। सुबह सूरज चढ़ते ही हम अपने दोनों दुकानों को खोलते हैं और जब सूरज गुरूब हो जाता है उसके बाद ही हम अपने दुकानों को बंद करते हैं। हम सख्त मेहनत करते हैं, इसके बावजूद हमारे घर ज़्यादा दौलत नहीं आती, मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। जबकि हमारे बरक्स हमारे चाचे की भी 3 बेटे हैं और उनके पास एक गले की छोटी सी दुकान है और वो अपने छोटी से गले की दुकान को दिन में बस कुछ घंटों के लिए ही खोलते हैं। वो तीनों ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं और दौलतमंद होते जा रहे हैं। बाबा फ़रीद, हम इसलिए परेशान हैं कि हमारी 2 बड़ी गले की दुकानें होने के बावजूद और सख्त मेहनत करने के बावजूद हमारा गुजारा मुश्किल से होता है। जबकि इन तीनों की एक छोटी सी दुकान है और वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते, फिर भी वो क्यों दिन ब दिन दौलतमंद होते जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इस मसले का कोई हल बताएं और ताकि हम दौलतमंद बने, और हम दौलतमंद क्यों नहीं हो रहे। इन 3 भाइयों की ये बात सुनने के बाद बाबा फ़रीद मुस्कुरा देते हैं और कहने लगते हैं कि अगर सिर्फ मेहनत करने से कोई दौलतमंद हो जाता तो मज़दूर आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स होता। रिज़्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ही है और वो जैसे चाहता है दौलतमंद बना देता है और जैसे चाहता है गरीब ही रखता है। लेकिन 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर कभी रिज़्क की तंगी नहीं आती। वो जितना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिज़्क और दौलत उन्हें मिलता रहता है। पहले वो लोग जो कि अल्लाह की मखलूक के लिए वसीला बनते हैं, जबकि दूसरे वो जो कि सूरह कौसर को थाम लेते हैं। बाबा फ़रीद उन 3 भाइयों से मज़ीद कहते हैं कि अगर तुम तीनों दौलतमंद बनना चाहते हो तो बस एक मुट्ठी चावल लेकर उस पर इस तरह से सूरह कौसर पढ़ लो, फिर 7 दिन बाद देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। वो तीनों भाई ऐसा ही करते हैं और ठीक 7 दिन बाद बाबा फ़रीद के पास दोबारा आकर कहने लगते हैं कि बाबा फ़रीद, आपका बताया गया अमल हमने किया और आज हमारे पास इतनी दौलत, इतना पैसा आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, और इतनी दौलत, इतने पैसे का हम करें तो करें क्या। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको एक मुट्ठी चावल और सूरह कौसर का यही अमल बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा कि ये अमल आपने कैसे करना है और किस किस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये अमल बताऊं, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। नाज़रीन, इस अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले एक मुट्ठी टोटा चावल ले लेना है।
اللہ تعالیٰ نے چاول کے ہر دانے میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے، یہاں تک کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ چاول کے صرف ایک دانے پر 70 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص چاولوں کے دانوں کو کھانا کھاتے وقت گراتا ہے وہ غریب اور مفلس ہو جاتا ہے، جبکہ وہ شخص جو کہ چاول کے گرے ہوئے دانوں کو دسترخوان سے اٹھا کر کھاتا ہے وہ بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ایک مٹھی چاول کا ٹوٹا لے لینا ہے اور اس چاولوں کے ٹوٹے کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ یعنی سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے، اپنے لیے رزق مانگنا ہے، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جتنا بھی آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، جتنا بھی آپ کے پیسے چاہتے ہیں، آپ بس اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا میں ذکر کر لینا ہے۔ لازم دعا مکمل کر لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے اپنے سامنے جو ایک مٹھی چاول کا ٹوٹا رکھا ہے پیارے بھائی، اس پر اب آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے ایک مٹھی چاول کو اگلے 7 دن تک پرندوں کو ڈالنا ہے۔ چاہیں تو ان ایک مٹھی چاول کے ٹوٹے میں مزید چاول یا مزید باجرہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ آپ نے روزانہ صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کرنے سے پہلے پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ جو شخص پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالتا ہے تو پرندے بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے رزق کے اضافے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ ان بے زبانوں کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جس گھر میں بھی پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالا جاتا ہے پھر اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی یا تنگ دستی نہیں آتی، اور وہ گھر والے ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر آپ کے حالات ایسے بدلنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، اور آپ کے گھر میں دولت اور پیسے آنے لگیں گے، ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی مالی خواہش ایسے پوری ہونے لگے گی جیسے حق بنتا ہے۔ تو پیارا ناظرین، یہ تھا آج کا عمل اور ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔